दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं धन दौलत समृद्धि। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी ऐसी ऊर्जा है 9 ग्रहों में से कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो सीधे सीधे हमारी धन दौलत को कंट्रोल करते हैं। ये ऊर्जा अगर खराब होगी तो धन दौलत की दिक्कतें जीवन में काफ़ी सारी आती चली जाएंगी। जितनी मर्जी मेहनत कर लें अब पैसा नहीं आएगा, या पैसा आएगा तो पैसा रुकेगा नहीं। इस एनर्जी को बैलेंस किए बिना जीवन में धनी रहना, सुखी रहना संभव ही नहीं है। और आज के वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपकी लाइफ में खराब है तो बहुत सरल तरीकों से इसको बैलेंस किस तरह से किया जाए ताकि हम अपने जीवन में जितना डिजर्व करते हैं कम से कम उतना धन तो कमा पाएं और उतने धन को एंजॉय भी कर पाएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो है ना सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की, वीनस की। शुक्र एक ऐसी एनर्जी है जो सीधे सीधे सबसे पहले तो कंट्रोल करते हैं हमारे जीवन में आने वाले पैसे के फ्लो को। कितना धन आएगा, कब आएगा, और ये जो धन आएगा इस धन को हम अपने जीवन में एंजॉय भी कर पाएंगे कि हमारा कमाया धन और लोग एंजॉय करेंगे। हमारे जीवन में बरकत अगर नहीं आ रही है, पैसे के मामले में स्ट्रगल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये सभी का सभी अकेले शुक्र की खराबी की वजह से ही हो रहा है। हालांकि शुक्र खराब होने की वजह से और भी कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि शुक्र खराब किस तरह से हो रहे हैं। और दिक्कतों में शामिल हैं रिलेशनशिप इश्यूज, और दिक्कतों में शामिल हैं शादी ब्याह का लेट होना, और दिक्कतों में शामिल हैं शरीर में यूरिनरी ट्रैक या किडनी सिस्टम की जो खराबियां हैं उनका आना। लेकिन आज हम शुक्र के केवल जो पैसे का कनेक्शन है ना उसकी बात कर रहे हैं। और आज का जो चर्चा है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने आज के वीडियो को पूरी तरह से समझ लिया तो यकीन मानिए आप अपने पैसे की समस्या को 50 से 70% तक सीधे सीधे सटीक रूप से हल कर सकते हैं। देखिए, बर्थ चार्ट में शुक्र खराब होगा राहु की वजह से, सूर्य की वजह से, या कई और वजहें हो सकती हैं। तो बर्थ चार्ट के शुक्र को तो उसकी रेमेडी से ही सही किया जा सकता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं कि शुक्र को जाने अनजाने में हम अपने घर के वास्तु में किस तरह से खराब कर देते हैं। शुक्र की जो दिशा होती है ना घर के वास्तु में, ये होती है साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच वाला पोर्शन। अगर अभी तक आपको अपने घर के साउथ ईस्ट के बारे में सही सही जानकारी नहीं है ना, तो ये मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको अपना एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने घर में साउथ ईस्ट दिशा को पिन पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, तो घर के साउथ ईस्ट में अगर कोई खराबी होगी तो यकीन मानिए अब आपके बर्थ चार्ट में शुक्र जितने भी अच्छे बैठे होंगे ना, अब ये खराब रिजल्ट ही देंगे। और ये खराबी सबसे पहले आपको धन दौलत की खराबी के रूप में नजर आएगी। तो साउथ ईस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो शुक्र को खराब कर देती हैं? शुक्र का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना वो होता है राहु। और राहु किस किस तरह से आपके घर के वास्तु को खराब कर सकता है? राहु का रंग होता है नीला। तो घर के साउथ ईस्ट में अगर ब्लू कलर होगा तो ये आपके शुक्र को खराब करेगा, और उसके बदले में खराब होगा आपका बैंक बैलेंस, उसके बदले में ब्लॉक होगा आपका इनकम का रास्ता, उसके बदले में खराबी होगी आपके पैसे की। तो इस घर के साउथ ईस्ट में अगर कोई ब्लू कलर है, ब्लू कर्टन्स है, दीवारों पे नीला रंग है, फर्नीचर का नीला रंग है, तो कृपया उसको तो इमीडिएटली हटाइए। धुआं जो होता है ना, धुआं, ये भी राहु ही कहलाता है। बहुत लोगों में मान्यता है कि घर के अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अग्निकोण में रसोई होनी चाहिए, क्योंकि अग्निकोण में जो रसोई है, ये क्यों रसोई में आग होती है ना, तो अग्निकोण और आग का जो मेल है ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर अग्निकोण में रसोई होने की वजह से धुआं इकट्ठा होता है तो यकीन मानिए अब ये चीज़ शुक्र को इतना एडवर्सली हिट करेगी। आप तो सोचोगे कि अग्निकोण में रसोई बना के हमने तो घर जो है वास्तु वाला बना लिया, लेकिन अब वहाँ राहु की जो प्रेजेंस है वो आपके शुक्र को खराब करेगी। और अब अगर अग्निकोण की ही जो रसोई है ना, ये आपको पैसे की परेशानियाँ देने वाली है। तो ये तो बात हो रही थी साउथ ईस्ट की और शुक्र की। शुक्र जो है ना ये इनडायरेक्टली भी हिट हो जाता है।
किस तरह से, अब इस बात को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझिएगा। बर्थ चार्ट में सूरज और शनि आप सभी को पता है आपस में बैर भाव रखते हैं। बर्थ चार्ट में जब भी सूरज और शनि एक साथ हो जाते हैं ना, तब भी खराबी तो शुक्र की होती है। जिनके भी बर्थ चार्ट में सूरज और शनि एक साथ होंगे उनको शुक्र की खराबियां आएंगी ही आएंगी। वो खराबियां पत्नी से लड़ाई झगड़ों के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर वो खराबियां जो है ना वो धन दौलत की तंगी को लेकर होती हैं। अब आप अगर अपने घर में भी सूरज और शनि को एक साथ कर देंगे ना, तो आपके घर से भी जो शुक्र है ना वो चले जाएंगे, यानी घर से बरकत चली जाएगी, घर से धन दौलत चली जाएगी। अब बर्थ चार्ट में जो है सूरज और शनि एक साथ किस तरह से हो सकते हैं? सूरज की दिशा है ईस्ट, शनि की दिशा है वेस्ट। देखिए ये दोनों दिशाएं भी एक दूसरे से 180 डिग्री के उल्टी दिशाएं हैं। अब सूरज की दिशा में अगर आपने शनि की चीजें रख दी, यानी घर के ईस्ट में अगर आपने कुछ ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट रख दिए, लोहे का फर्नीचर रख दिया, पुराना लकड़ी का फर्नीचर या पुरानी लकड़ियां ही रख दी, तो ये सूरज और शनि एक साथ होने का सिंबल बन गया। अब इससे क्या होगा? आपके घर में शुक्र खराब होंगे और जिसकी वजह से धन दौलत की बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक इसी तरह से घर के पश्चिम में जो शनि की दिशा है, इसमें सूरज की चीजें आपने रखनी। अब सूरज की चीजें कैसे हैं? कॉपर की जितनी भी चीजें हैं, कॉपर के जितने भी शोपीस हैं, वो सारे के सारे सूरज की चीजें हैं। ऑरेंज कलर जो है ये भी सूरज का है। घर के पश्चिम में आपने ऑरेंज कलर दे दिया, तांबे के बर्तन रख दिए, तांबे की चीजें रख दी, तांबे के शोपीस रख दिए, इवन दीवार पे सूरज या चढ़ते सूरज की सीनरी भी लगा दी, तो भी आपने सूरज और शनि को वर्चुअली एक साथ इकट्ठे कर दिया। अब इन चीजों से क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम से घर में पैसे की किल्लत आनी शुरू हो जाएगी, धन की कमी आनी शुरू हो जाएगी, खर्चे जो है ना वो एकदम से बढ़ से जाएंगे। इसकी और निशानियां क्या हैं? घर के जो फीमेल मेंबर है ना वो बीमार रहना शुरू हो जाएंगी। उनकी बीमारी दरअसल एक सिंबल होती है कि अब घर से बरकत भी जो है ये जाने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम जाने अनजाने में ही अपने शुक्र को बुरी तरह से हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में पैसे की धन दौलत की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो केवल इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना है और उपाय के तौर पे हम क्या कर सकते हैं जिससे घर में शुक्र जो हैं वो कायम रहें, शुक्र जो हैं बढ़िया से रहें। सबसे पहले तो दो चीज़ें याद रखिए। घर का जो साउथ ईस्ट कोना है वो शुक्र है, दूसरा आपका जो बेडरूम है वो भी शुक्र का ही रूप है। बेडरूम को साफ सुथरा रखिए। जितना मेस्ड अप वातावरण रहेगा, जितना गंदगी वाला वातावरण वहां पे रहेगा, वहां पे राहु का वास उतना ज्यादा बनेगा। तो बेडरूम को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए। वहां पर कोशिश करिए ना ऑरेंज कलर दीजिए और ना ही आप वहां पे किसी तरह का, और जैसे दीवारों पे बच्चे कुछ कर देते हैं पेंटिंग वेंटिंग, या वहां पे लाइटें खराब हो रखी हों, यहां पे खराबियां कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका बेडरूम सही है, आपका साउथ ईस्ट कोना सही है, तो आधा शुक्र तो आपने यहां पे सही कर लिया। अब ईस्ट और वेस्ट इन दोनों कोनों में सूरज और शनि की जो परस्पर चीजें हैं म्यूचुअली वहां पे इंस्टॉल मत होने दीजिए। और इसके साथ साथ बेडरूम में ना आप मिट्टी के एक कटोरे में रुई और जो कैम्फर होता है ना, कपूर बोलते हैं जिसको, उसको बंद करके परमानेंट रख दीजिए। एक उपाय है शुक्र को घर में इंस्टॉल करने का। केवल इतना भर करने से आपकी लाइफ में शुक्र जो है पॉजिटिवली इंस्टॉल हो जाएंगे। अब चाहे आपके बर्थ चार्ट में शुक्र नीच हो, चाहे आपके बर्थ चार्ट में शुक्र राहु से पीड़ित हो, चाहे शुक्र जो है सूरज के साथ बैठ के खराब हो रहे हों, कोई भी कारण रहे, आप अगर अपने घर के वास्तु में ये चीजें कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए शुक्र के अच्छे फल जो हैं तुरंत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। केवल ये सरल चीजें करिए और फिर देखिए कि किस तरह से धन दौलत समृद्धि जो है आपकी लाइफ में आती है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।